हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टॉपिक? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर जो मैं लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इस लेसन में आपको दो एलिमेंट्स की सीरीज पढ़ना है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सबसे पहले हम याद रखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर आपको मालूम है कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जितने भी 118 एलिमेंट्स है उनको क्लासीफाई करे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स है, अगर मैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्लासीफाई करता हूँ तो जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो एस ऑर्बिटल में आ सकता है, डी ऑर्बिटल में आ सकता है, एफ ऑर्बिटल में आ सकता है या पी ऑर्बिटल में आता है। तो उसके हिसाब से जो 118 एलिमेंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, द एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बच जाता है उस इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इंटर इन डी ऑर्बिटल, इंटर इन कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। ओके, तो इनको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमारे को एक और ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको हम नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नोन एज क्या बोलेंगे? बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो जो लास्ट 2 ऑर्बिटल्स रहते हैं वो इनकम्प्लीटली फील्ड रहते हैं, इसीलिए इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो डी ऑर्बिटल की ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसी में 4 रहेंगे, किसी में 5 रहेंगे, किसी में 6 रहेंगे। तो जाहिर सी बात है डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड रहेगा। और उसके बाद रहता है एस ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बता दूंगा मैं, तो वो भी उसकी कैपेसिटी होती है एस ऑर्बिटल की 2 इलेक्ट्रॉन। तो कई बार हमको वहाँ पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि वो भी इनकम्प्लीटली फील्ड हो सकता है कुछ केसेस में, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि लास्ट 2 ऑर्बिटल्स, बिकॉज लास्ट 2 ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीटली फील्ड, मतलब उनके जो लास्ट 2 ऑर्बिटल्स रहते हैं वो इनकम्प्लीटली फील्ड रहते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बोलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, और डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारा जो पहला सेक्शन है उसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो अब पोजीशन याद रखना है आपको अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोजीशन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है ना, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन की अगर बात करेंगे तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये ग्रुप वाइज पोजीशन हम बनाएंगे इसकी। और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में आप कैसे ट्रैवल करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ग्रुप में आप ऐसे ट्रैवल करेंगे और पीरियड में कैसे ट्रैवल करेंगे? बोलिए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो आप 1 2 3 3 पीरियड तक नहीं जाना है, 4th पीरियड
5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। तो पहली सीरीज़ जो है आपको ये 4th पीरियड में दिखेंगी, दूसरी सीरीज़ 5th पीरियड में, तीसरी सीरीज़ 6th पीरियड में, और जो चौथी सीरीज़ है, चौथी सीरीज़ आपको दिखेंगे 7th पीरियड में। तो जो 4th पीरियड में जो एलिमेंट्स है इनको बोलते हैं आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ये स्टार्ट होगी। अब एलिमेंट्स के नाम याद करने के बहुत से टेक्निक्स हैं, तो मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता क्योंकि गूगल और यूट्यूब पर काफ़ी सॉन्ग्स के फॉर्म में इन एलिमेंट्स के शॉर्टकट में सीरीज़ के ऑर्डर को याद रखना है। ओके, तो वो बहुत से टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं सिर्फ आपको अभी ये जो बताया मैंने आपको, ये इसमें खाली मैं स्टार्ट और एंड का एलिमेंट लिख रहा हूँ। तो यू रिमेंबर मेनली द 3D सीरीज़। तो स्कैंडियम ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है और आखिरी में आएगा जिंक। तो इस तरीके से ये 10 एलिमेंट्स है बेटा यहाँ पर। अब ये जो एलिमेंट्स है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ओके, और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलिए, 30। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये ऐसे 10 एलिमेंट्स है। अब ये बीच के ग्रुप कौन कौन से आएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये ऐसे 10 एलिमेंट्स है। तो ये पहला इनका पीरियड हो गया 4th और ग्रुप 3 और ग्रुप 12। उसके बाद जो सेकंड सीरीज़ है वो येट्रियम से शुरू होंगी और ये ख़त्म हो जाएंगी कैडमियम तक। अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोलकर देख सकते हैं, येट्रियम टू जो कैडमियम है ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहलाएंगी। उसके बाद जो 6 पीरियड में एलिमेंट्स है वो लैंथेनम टू मर्क्यूरी, लैंथेनम टू क्या आएगा बेटा, मर्क्यूरी, ये 10 एलिमेंट्स है। और उसके बाद जो 7th पीरियड है उसमें एक्टिनियम से लेकर CN, इसको अनबियम भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट्स है इसको हम बोलेंगे 4th ट्रांजिशन सीरीज। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो 40 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, स्कैंडियम टू जिंक, एटियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू मर्क्यूरी, AC टू CN, इन एलिमेंट को कलेक्टिवली हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो 4th पीरियड में एलिमेंट्स है 10, इनको हम 3D सीरीज बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3rd शेल के d ऑर्बिटल में एंटर होता है, या इसे कहते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, उसके बाद जो 5th पीरियड में उसको बोलेंगे 4D सीरीज, इसको बोलेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। जो 6th पीरियड में इसको क्या बोलेंगे, 5D सीरीज, इसको बोलेंगे 3rd ट्रांजिशन सीरीज। और 7th पीरियड में जो है इसको बोलेंगे 6D सीरीज और इसको बोलेंगे 4th ट्रांजिशन सीरीज। तो इस तरीके से आपको ये जो एलिमेंट्स है इनके बारे में ये चीज़ याद रखना है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है ना, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तो मानेंगे क्योंकि डी ऑर्बिटल में इंटर हो, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे सर व्हाई इट इज सो, तो ये एलिमेंट को तो छोड़ दो, इट इज़ अ सिंथेटिक एलिमेंट CN। बट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज से। इसका रीज़न क्या है कि इनका जो d ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको दिख सकता कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D में जाएगा या 4D में जाएगा या 5D में जाएगा, तो D10 हो जाएगा, मतलब उनका d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। इसलिए हम इन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं मानते, ठीक है ना। ये भी एक पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, है ना। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। अब सबसे पहले मैं याद रखूँगा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना,
वॉट एवर इट मे बी द एटॉमिक नंबर, इनकी अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखूँगा तो वैलेंस शेल की ही याद रखना है, ठीक है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो जाएंगी n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 or 2 2। तो ये हो गई इनकी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसा जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है वो 4th पीरियड में है, तो यहाँ पर 4 पीरियड नंबर जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो n बताता है। तो n-1 यानी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, ठीक है ना, इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की अगर मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा इन एलिमेंट की तो हो जाएंगी 3D 1 to 10, ओके। और n तो एज इट इज़ रहेगा, ये पीरियड को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, जो कि 4 पीरियड है। तो ये हो जाएगा 4s 1 और 2, 4s 1 और 2। तो ये हो गई इनकी क्या बोलिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है कि पहली जो सीरीज़ है वो स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक जाना है, आपको जिंक तक जाना है, ठीक है ना। तो अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर 30। इस बीच में 8 एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिलिंग अप करेंगे। तो इस तरीके से पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज़ की बन जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक मैं और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज़, ओके, स्कैंडियम टू जिंक। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट में स्पीड से पढ़ते हैं तो 3D सीरीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं इसको बता दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, स्कैंडियम से स्टार्ट करेंगे। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलिए, 21। तो इसकी जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी 3D1 4s2, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कहलाती है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड होती है और मैं दूसरी भी लिखता हूँ ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सब मैक्सिमम एलिमेंट जो है उनकी दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड सेम रहती है ना। स्कैंडियम के बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज़ में एलिमेंट्स आता है वो है टाइटेनियम, फिर है वैनेडियम, फिर कौन सा एलिमेंट से बोलिए, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर सभी का एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सभी का एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ाते चले जाना है। कौन से ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में। 4s2 तो वैसे ही रहेगा, 3d2 हो जाएगा, ये 3d3 हो जाएगा, ये 3d4 हो जाएगा, ये 3d5 हो जाएगा, ये 3d6 हो जाएगा, ये 3d7 हो जाएगा, ये 3d8, 3d9 और 3d क्या हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर क्रोमियम में भी क्या रहेगा बोलिए, 4s2, यहाँ भी 4s2 आ जाएगा, यहाँ भी 4s2 आ जाएगा, यहाँ भी 4s2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4s2, यहाँ भी क्या आ जाएगा बोलिए 4s2, यहाँ भी आ जाएगा 4s2, यहाँ पर भी आ जाएगा 4s2, यहाँ पर भी आ जाएगा 4s2, सब में 4s2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबकी ऑब्जर्व्ड भी सेम रहेंगी, इसकी भी सेम रहेंगी,
जो मैं एक्सपेक्टेड लिखा वो सेम रहेंगी, यहाँ भी सेम रहेंगी, यहाँ भी सेम रहेंगी। यहाँ पे क्या होगा, 3D5 लिखना है आपको क्रोमियम के लिए और 4s1 हो जाएगा। देखिए ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखा दैट इज़ अ क्रोमियम। क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉडिफाई हो गई जब मैं ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसी बाकी सब की सेम चलेगी। इसकी भी सेम रहेंगी, इसकी भी सेम रहेंगी, इसकी भी सेम रहेंगी, इसकी भी सेम रहेंगी, इसकी भी सेम रहेंगी। जब कॉपर पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। ये हो जाएंगी 3D10 4s1। ओके 3D10 4s1। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड 3D सीरीज़ में दो एलिमेंट की डिफरेंट होगी, एक है मैग्नीज और एक है कॉपर। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, जब किसी एलिमेंट का कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड होता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर हम इन दो एलिमेंट्स के केसेस में, एक तो क्रोमियम और दूसरा कॉपर, इसमें आप ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड अलग अलग लिखोगे कि यहाँ का 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दोगे और कॉपर में भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में डालोगे तो ये 3D5 4s1 हो जाएगा और ये 3D10 4। तो these two elements, okay, these two elements have different electronic configuration to attain the extra stability। ठीक है ना? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड बताया हूँ, आपको ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाने वाले हैं, तो यू जस्ट नोट डाउन इट एंड आफ्टर दैट आई कैन कंटिन्यू द टॉपिक। हाँ स्टूडेंट्स, अभी ये जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है आप इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यू कैन जस्ट वेट इट नाउ। टुडे वी ओवर दिस क्लास। मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।